नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भारतीय नववर्ष की। आपको भी अमित जी। और ये हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो तो अद्भुत है। कई प्रांतों जी में कई तरीके से मनाया जाता है। जो भारतीय संस्कृति का जो मोज़ाइक है, अलग अलग जी तरीके से मनाया जाता है। और जी आज नवरात्रि शुरुआत भी हो रही है। बहुत ही बढ़िया जी दिन है जी। जी। बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही खास दिन है। और इसी शुभ दिन पर सर आज अमित शाह जो हैं वो बिहार में हैं। और चूंकि बिहार में चुनावी साल है, राजनीति गर्म है वहां पे, और अमित शाह ने अपना दौरा बिहार में रखा है 2 दिनों का। और वहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी वर्कर्स से मिल रहे हैं और कई सभाएं भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार से भी मिल रहे हैं वो। सर, इस अमित शाह का जो दौरा है उसे आप किस रूप में देखते हैं? अमित जी, ये जो अमित शाह का जो बिहार का विजिट है, कल से शुरू हो गया है। उसके जी रूप स्वरूप के बारे में देखने वाले, बखान करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा जब आपने ये प्रसंग छेड़ दिया है। लेकिन बीजेपी की जो चुनाव की तैयारी है, यहाँ बखूबी चुनाव की तैयारी ये पार्टी करती है, मैं इसके बारे में एक चर्चा करना चाहता हूँ। और मुझे जी जरूर। आश्चर्य लगा कि ये जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो इतने सारे यूट्यूब चैनल और इतने सारे मीडिया चैनल और इतने सारे ये, इनसे अनदेखी कैसे रह गई। हुआ यूं अमित जी कि अभी पिछले सप्ताह कुछ दिन पहले रात के 10 बजे मुझे एक मैसेज आया दिल्ली के राजनिवास से। मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, तो उनकी लिस्ट पे हूँ कि बिहार दिवस का सेलिब्रेशन है राजनिवास पे और आपको आना है। मुझे तो एक क्षण के लिए लगा कि कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है ये। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ये बिहार दिवस का सेलिब्रेशन है और उसमें आपने मुझे बुलाया है। उनके जो ओएसडी हैं, जो एडवाइजर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हाँ बिल्कुल सेलिब्रेशन राजनिवास में है और आप बिहार से संबंध रखते हैं तो हमने आपको बुलाया है। तो मैं उत्सुकतावश देखने के लिए गया। तो वहां पर एक ऑफिशियल कार्यक्रम था। बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर थे और कुछ लोग थे, बिहार के कुछ लोग थे। और एक इवेंट था। वो इवेंट इतना ही था कि एक चाय पानी हो जाए, एक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो जाए, चाय पानी हो जाए, एक गुडविल का माहौल हो जाए और इसकी चर्चा अखबारों में और ट्यूब चैनल पे हो जाए कि दिल्ली में भी मनाया गया, बिहार दिवस मनाया गया। जब मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो अचानक जो मेरे जो कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उनके जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं जाते हैं। आज के जमाने सोशल मीडिया पर सब कोई अपनी अच्छी अच्छी बातें एक्सचेंज करते हैं। जी बिल्कुल। मैंने रियलाइज किया, हमारा एक मित्र है, स्कूल का मेरा जूनियर है, अभिषेक तिवारी, जो एक बड़ी कंपनी में ग्लोबल एचआर हेड है, उसका एक मैसेज आया अपने एक इंफॉर्मेशन देते हुए कि बिहार दिवस का सेलिब्रेशन काउंसिल जनरल ने न्यूयॉर्क में भी किया है और उसे बिहार गौरव सम्मान का अवार्ड दिया गया है। ये फिर लगा कि कहीं दोनों के बीच में कोई टाका तो नहीं है, जिस कार्यक्रम में मैं होकर के आया हूँ जिसमें ये गया था। खैर, तब तक मैं ये देख रहा था तो मेरे एक अन्य मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, संतोष झा, हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर है भारत के श्रीलंका में। तो तब तक उनका भी मैंने देखा एक कि उन्होंने भी वहां बिहार दिवस का कुछ सेलिब्रेशन किया है और बिहार से कुछ लोग उठ करके वहां भी गए हैं। और तो फिर मुझे उत्सुकता जागी। मैंने देखा कि तमाम जगह पे बिहार दिवस का सेलिब्रेशन भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, भारत सरकार ने इसको एक ऑफिशियल कार्यक्रम के रूप में किया और लोगों को बड़ी, मतलब कि कहिए कि बड़ी शिद्दत से लोगों को जोड़ने को, बिहार के लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। अच्छा, ये बिहार के बाहर जो बसे हुए लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं और बिहार के बाहर बसे हुए हैं, जनरली सक्सेसफुल लोग हैं और इस तरह के कार्यक्रम में वही लोग आएंगे। उन लोगों का बिहार से पलायन जिन परिस्थितियों में हुआ वो सब के बारे में सब आप और हम सभी वाकिफ हैं। उनके मन में एक कचोट है, एक रुसवाई है लालू प्रसाद यादव के क्या जो प्रशासन था 20 साल का, उसके प्रति तो एक 15 तो उसके प्रति तो एक दर्द तो है ही है।
तो ऐसे लोगों को जब भाजपा स्पॉन्सर्ड एक कार्यक्रम में बुला करके जब सम्मानित और ये किया जाए ऑफिशियल, जैसे कुछ व्यक्ति जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ये लोग शायद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जुटेंगे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में ये लोग गए, ये लोग जुटे, और फील गुड फैक्टर जो कहते हैं ना, फील गुड फैक्टर। और और किसको नहीं अच्छा लगता है कि अगर सरकार एक्नॉलेज करे कि आपने एक कंट्रीब्यूट किया है, और आप जिस प्रदेश को आप पीछे छोड़ करके आ गए, वो प्रदेश, वो सरकार मानती है कि आप वहां के गौरव हैं और आप वहां के एमिनेंट सिटीजन हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे फिर ये लगा कि देखो, ये बिहार दिवस जो इस साल मनाया जा रहा है, इतने जो जम खम से भारत सरकार बना रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को ध्यान में रख करके मनाया जा रहा है कि देखिए, हम सबका परिवार पीछे बिहार में है, और वहां जब अपने परिवारों को कन्वे करेंगे तो एक गुडविल का मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद मैंने देखा कल दिल्ली भाजपा, दिल्ली में आपको मालूम है कि बिहारियों, बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी दिल्ली में रहते हैं, और कई तो अब मंत्री भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं यहाँ से, अभी भी सांसद हैं, और कई एमएलए हैं। एक बड़ा प्रेजेंस है जो बिहारियों का दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर दिल्ली भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा ने बिहार दिवस का बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें पूरा दिल्ली का कैबिनेट शामिल हुआ, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो उसमें शरीक हुए, शामिल हुए। तो कहने का मतलब ये है अमित जी कि ये जो भाजपा, अमित शाह जी बिहार में है, वहां की राजनीति के बारे में वो अपना जांच पड़ताल तो करेंगे ही, उसका तो जो भी होगा वो तैयारी वगैरह हो ही रही होगी, लेकिन जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं जी, जिसको कि आपके किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो बिहार का जो समाज है, बिहार का जो जनमानस है, उसको अपने प्रति अट्रैक्ट करने के लिए एक फील गुड फैक्टर तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं, और उसकी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आप मास कम्युनिकेशन के टीचर हैं, मैं मास कम्युनिकेशन का टीचर हूं। आपको मालूम है आज के तारीख में इवेंट मैनेजमेंट जो की पढ़ाई हम लोग कराते हैं, इवेंट का कितना बड़ा फैक्टर है मास कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरह के इवेंट करा करके अगर आप मासेस तक पहुंच रहे हैं और एक फील गुड फैक्टर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं तो इसके लिए भाजपा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जिनकी ये सोच है, जो लोग बिहार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह की कोई चीज सोची। वोट में कितना कन्वर्ट करेगा अमित जी, ये सेकेंडरी है, लेकिन आपके प्रति किसी को एलर्जी नहीं, ये जरूरी है। देखिए, भाजपा हो या राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों पार्टियां जो वहां की मेन कंटेस्टिंग पार्टियां हैं, नीतीश जी की पार्टी या तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, बाकी पार्टियों का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेन दो पार्टियां ये हैं। ये दोनों बड़ी पोलराइजिंग पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो उस पे लोगों को उनके प्रति एलर्जी भी है। तो उस एलर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो लोग कि उनके लिए शायद वोट ना डालें, उनके प्रति ना देखें, उनको सम्मानित करके, उनको आमंत्रित करके सम्मानित करें, कहीं ना कहीं एक बढ़िया मैसेज डालने की कोशिश की है। और अभी तो बैटल ऑफ परसेप्शन चल रहा है, उस पर उन्होंने बड़ा बढ़िया ये कार्यक्रम करके मुझे लगता है बड़ी अच्छी पहल की। जी, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस कार्यक्रम में शामिल होना ये भी दिखाता है कि बीजेपी के लिए ये बिहार चुनाव जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट पे है, टॉप पे है। बिल्कुल 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 अमित, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। काडर्स को भी मोबिलाइज करेंगे, जो बिहार बीजेपी के लोग हैं, जो दिल्ली में बिहार के लोग हैं, दिल्ली बीजेपी में, उन काडर्स को भी मोबिलाइज करेंगे बिहार के चुनाव के लिए। वो लोग, ये लोग तो, आपको तो पता है, छठ का महीना हो या गर्मी का महीना हो या होली का महीना हो, बिहार में ट्रेन की टिकट विकट नहीं मिलती। बिहार के ट्रेनों में लोग, सबका कनेक्शन बना हुआ है बिहार से, सब वापस जाते हैं। तो वहां पर एक उन्होंने जो प्रवासी बिहारी हैं उनके साथ जो जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ उन्होंने एक संबंध गांठने की कोशिश की है, जो कि अच्छी पहल। जी, और इस बात की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सर कि कई बिहार के जो लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट अभी भी बिहार में ही हैं। और जब भी कोई चुनाव होता है तो कई ऐसे जानकार लोग हैं जो बाकायदा ट्रेन पकड़ करके तमाम दिक्कतों को सह करके भी वहां जाते हैं अपना वोट डालने के लिए, अपनी प्रेजेंस वहां फील करवाने के लिए। तो दिल्ली में भी अगर कहे कि बिहार का एक बड़ा चंक रहता है वोट का, तो उसमें भी कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज आप
इस चर्चा में शामिल हुए और आपने बिल्कुल एक नए एंगल की ओर ध्यान दिलाया, जिस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि बिहार दिवस जो मनाया जा रहा है जगह जगह, और बीजेपी एक नई स्ट्रेटजी के तहत जो उस पर काम कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।